राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पूज्य महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई थी। आज हम जानेंगे कि पूज्य महाराज जी वाराणसी से वृंदावन तक कैसे पहुंचे। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। दिन काशी में तुलसी घाट के किनारे पूज्य महाराज जी एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। महाराज जी ध्यान कर रहे थे तो उनका मन वृंदावन की भव्यता की ओर, वृंदावन की सुंदरता की ओर आकर्षित हुआ। उनके मन में अचानक से विचार आया कि कैसा होगा वृंदावन। हालांकि पूज्य महाराज जी वृंदावन के बारे में पहले से कुछ जानते नहीं थे। उनको वृंदावन के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अगले ही दिन एक संत ने उन्हें रासलीला देखने के लिए प्रेरित किया। उनको रासलीला देखने के लिए कहा। काशी के एक व्यक्ति ने महाराज जी से जिद की कि आप रासलीला देखिए। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद की और महाराज जी के मना करने के बाद भी वो नहीं माने, तब महाराज जी ने इसको भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया और वो रासलीला देखने के लिए चले गए। वृंदावन के स्वामी श्री राम शर्मा ने इस रासलीला का निर्देशन किया था। जब महाराज जी ने श्री राधा कृष्ण की रासलीला को देखा तो वो इतने मोहित हो गए कि उनके लिए रासलीला देखे बिना रहना मुश्किल हो गया था। वे चैतन्य महाप्रभु और शाम को श्री श्यामा श्याम की लीलाओं को देखा करते थे। महाराज जी इन लीलाओं के प्रति इतने ज़्यादा मोहित थे कि उन्होंने 1 महीने बाद वृंदावन जाने का फैसला किया, क्योंकि अब महाराज जी इन लीलाओं को देखे बिना रह नहीं पा रहे थे। यह महीना महाराज जी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये सोचे बिना कि वृंदावन सदैव के लिए उनका दिल चुरा लेगा, महाराज जी ने श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की सहायता से स्वामी जी के सुझाव पर मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ी। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तब उनको वृंदावन में कोई नहीं जानता था। वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, यही उनकी शुरुआत की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करते थे। तब महाराज जी को किसी ने बताया कि श्री बांके बिहारी मंदिर के अलावा यहाँ पर श्री राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, आप वहाँ पर जाकर उनके भी दर्शन करके आइए। इसके पहले महाराज जी ने राधा वल्लभ जी के मंदिर के बारे में कभी सुना नहीं था। जब महाराज जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए तो वो उनके रूप के ऊपर बहुत ज़्यादा मोहित हो गए और वहीं पर बैठकर घंटों श्री राधा वल्लभ जी को निहारते रहते थे। एक सुबह जब महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तब एक सखी के द्वारा गाए गए एक पद की ध्वनि से वह मंत्रमुग्ध हो गए। वह पद था, श्री प्रिया वदन छवि चंद्रमनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भोर। तब महाराज जी ने उस सखी से उस पद का अर्थ पूछा। तब उस सखी ने कहा कि बाबा, अगर आप इस पद का अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको पहले राधा वल्लभी बनना होगा, क्योंकि इस सन्यासी वेश में आप इस प्रेम रस भरे पद का अर्थ समझ नहीं पाएंगे। तब महाराज जी ने सखी से पूछा कि राधा वल्लभी कैसे बनते हैं। तब उस सखी ने महाराज जी का मार्गदर्शन किया और उस मार्गदर्शन का पालन करते हुए पूज्य महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय से शरणागत मंत्र की दीक्षा ले ली। रानी की कृपा से पूज्य महाराज जी ने अपने वर्तमान सदगुरुदेव भगवान, जिन्हें बड़े महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके दर्शन किए। बड़े महाराज जी सहचरी भाव के प्रसिद्ध और पूजनीय संतों में से एक हैं। महाराज जी ने बड़े महाराज जी से निज मंत्र की दीक्षा और नित्य विहार की दीक्षा प्राप्त की। पूज्य महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव भगवान ने 10 वर्षों तक अपने सतगुरुदेव भगवान की सेवा की और उन्हें जो सेवाएं दी गई थी उनको उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। शीघ्र ही वृंदावन धाम की कृपा से, अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से और श्री राधा रानी की कृपा से शीघ्र ही वह सहचरी भाव में पूर्णता लीन हो गए थे। राधा रानी के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई। महाराज जी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ब्रजवासियों का बहुत आदर करते हैं, ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। उनका ये कहना है कि जब तक कोई ब्रजवासी की मधुकरी मांग कर नहीं खाता तब तक उसको भगवत प्रेम का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के अनुसार भगवत प्राप्ति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो उसको निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस अज्ञान के सागर से पार हो जाता है। जब हम अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तब वो आश्रय पूर्ण और बिना किसी शर्त के होना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि पूज्य गुरुदेव भगवान वाराणसी से वृंदावन तक कैसे आए और किस प्रकार उनका प्रेम श्री राधा रानी के चरणों में विकसित होता चला गया। आगे हम जानेंगे कि पूज्य महाराज जी अपने सतगुरुदेव भगवान से किस प्रकार से मिले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।